हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में जो 6 मार्च को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे उस क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड्स कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज का ये सेशन जो होगा फ्रेंड्स आपके लिए, जो आने वाले एग्जाम की तैयारी करें तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आप इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर जो आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन जो आपके आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को फ्रेंड्स एक एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ देखेंगे। जो फ्रेंड्स जिस टॉपिक से पूछे गए उस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देखेंगे। तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया, यानी कि विदेशी स्रोत के रूप में जो संविधान में लिए गए हैं ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, जिसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, जिनका जिक्र जो है फ्रेंड्स भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और ये भाग 4 कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, तो आपके 36 से लेकर के 51 में वर्णित है। ये क्वेश्चन में कई बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई थी। तो ये जो पंचवर्षीय योजनाएं जो अपनाई गई थी फ्रेंड्स आपके पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाई गई थी। इनके साथ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा फैक्ट्स के रूप में। सोवियत संघ में साल 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। और जो रूस देश में जो फ्रेंड्स आपके सोवियत संघ के नाम से जाने जाते हैं, सबसे पहले 1928 ईस्वी में जोसेफ स्टालिन के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2011 के जनगणना से सवाल जरूर देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो आप कोशिश कीजिएगा 2011 से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जनगणना से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन था आपके, साल 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत में 0 से 6 साल के बच्चों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। इसके आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके, इसमें तो सटीक ऑप्शंस नहीं मिल पाए फिर, लेकिन फ्रेंड्स आप जनसंख्या जो है जनसंख्या ध्यान रखिएगा आपके 16.45 करोड़ जो है इसका जनसंख्या मिला था 6 से 0 वर्ष के बच्चों के बीच। और इनकी देश की जो कुल आबादी है फ्रेंड्स आपके 13.59% जो था फ्रेंड्स आपके कुल इनकी प्रतिशतता के मामले में आबादी थी। तो इनके यही राइट आंसर हो जाते हैं 13.59%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके पुस्तक से और लेखक से रिलेटेड, अकबरनामा किसने लिखी थी, यानी अकबरनामा पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर हो जाता है अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा पुस्तक लिखी गई थी। इनमें से फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अकबर नामा को है 3 खंडों में बांटा गया है, जिनमें से ये खंड है, पहला खंड जो है अकबर के पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, दूसरा खंड जो है अकबर के शासनकाल से जुड़ा हुआ है, और तीसरा खंड जो है फ्रेंड्स आपके आइन अकबरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके 1857 की क्रांति से। 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद नाना साहब कहाँ पलायन कर गए थे। तो ये जो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पलायन करके जो भागे थे आपके नेपाल देश भागे थे, नेपाल के पहाड़ी देश में भागे थे। कौन? आपके नाना साहब। इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान काउपोर यानी कानपुर में नेपाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। आपके नाना साहब जो था आपके कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, तो आपके कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। इनके 7 पॉइंट्स और ध्यान रखिएगा। आपके जो है कहा जाता है कि पेशवा नाना साहब 1857 की क्रांति के पराजित होने के बाद जो है आखिर नेपाल के जंगलों में बिताए थे। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया था। तो ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके वीर कुंवर सिंह जो थे आपके 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, संविधान संशोधन में किसकी अनुमति अनिवार्य है। संविधान के संशोधन करना है तो इनमें किसकी अनुमति अनिवार्यता होती है फ्रेंड्स। इसमें जो अनिवार्यता होती है आपके भारत के राष्ट्रपति की अनिवार्यता होती है। साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा इनमें से, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। इनके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखिएगा। आपके कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन की अनुमति देता है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और ये अनुच्छेद भाग कितने में आएंगे, तो ये आपके अनुच्छेद भाग 20 के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा संविधान संशोधन भाग कितना में है, तो अनुच्छेद भाग 20 में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। इसके आंसर हो जाता है आपके 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है भारत की जनसंख्या घनत्व थी। अगला पूछा गया था आपके, इनमें से कौन खरीफ फसल है। तो ये ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स। इनके अलावा भी जो खरीफ फसल बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो ध्यान रहे आपके चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, चाय, कॉफ़ी, ऐसी जैसी फसलें जो हैं आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। और इनका अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है आपके मानसून फसल के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रहे आपके खरीफ फसल को और किस नाम से जाना जाता है, तो मानसून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नसीम अल बहर भारत और किस अन्य देश के बीच नौसेना अभ्यास है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं अगली बार करा चुका हूँ, जो अगले शिफ्ट का मैंने एनालिसिस कराया था। तो ध्यान रहे नसीम अल बहर जो है भारत और किन देश के बीच नौसेना अभ्यास है, तो ये भारत और ओमान देश के बीच अवस्थित है। इनके साथ ही पॉइंट से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके 2024 में गोवा के तट पर आयोजित किया गया था। ये जो नसीम अल बहर युद्धाभ्यास ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो गोवा के तट पर आयोजित हुआ था 2024 में। इनका 13वां संस्करण जो है था, ये कितनावां संस्करण था, तो आपके 13वां संस्करण था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाता है आपके सरोद वादक से संबंधित। आपके वाद्य और उनके वादक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स उस चैप्टर को एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों का नाम जो है आप एक बार जरूर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके, इनमें से कौन बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी बांसुरी बजाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो आपके आंसर हो जाते हैं आपके हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो है प्रमुख बांसुरी वादक यंत्र हैं, यानी बजाने वाले वादक हैं। इनका जन्म भी ध्यान रखिएगा आपके 1 जुलाई 1938 ईस्वी में जो है इसका जन्म हुआ था और इलाहाबाद में हुआ था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड्स आपके 1984 ईस्वी में दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स भारत सरकार ने साल 1992 ईस्वी में जो है पद्म भूषण से और साल 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे, बरसात में सड़क के मोड़ पर स्कूटर या साइकिल क्यों फिसल जाते हैं? तो इसके आंसर हो जाते हैं तेज रफ्तार में मोड़ लेते समय मोटरसाइकिल चालक जो है अभिकेंद्रीय बल की कमी के कारण फिसल जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपके जो मोड़ लेते वक्त जो कौन सा बल कार्य करते हैं? तो आपके अभिकेंद्रीय बल कार्य करते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कन्फर्मेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने प्राप्तकर्ताओं ने प्राप्त किया, यानी कितने व्यक्ति को 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है? तो इसके आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके जो 82 चयनित व्यक्तियों को जो है यह पुरस्कार जो है दिया गया है। किस वर्ष में? 2024 में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 5 सितंबर को यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के वितरण की जाती है। और भारत में जो हर साल जो है फ्रेंड्स आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव की शुरुआत कब की गई थी? ये जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो गणेश उत्सव की शुरुआत की गई थी आपके 1893 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वंदे मातरम कब लिखा गया था? इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके 7 नवंबर 1876 ईस्वी में जो इसकी रचना की गई थी। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में 1982 ईस्वी में शामिल किया था। और ये शामिल कब किया गया था? तो यानी कि आपके जो है 6 वर्षों के बाद इसमें जो है आनंद मठ में शामिल किया गया था, ये भी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका था, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था? भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती है इनमें से विफलता का कारण क्या रहता है? जिसका आंसर कीजिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता और स्वतः उत्पादक बनाना था। और ये कब से कब तक चलते हैं? तो आपके 61 से लेकर के 66 तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मंगोल साम्राज्य के शासक किस वंश से संबंधित थे? मंगोल साम्राज्य के जो शासक थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो आंसर हो जाते हैं आपके चिंगीसिड वंश से थे। किस वंश से थे? तो चिंगीसिड वंश से संबंधित थे, जिसका नाम जो है साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान के नाम पर रखा गया था। और इस साम्राज्य का नाम जो रखा गया था आपके चंगेज खान के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है? ये उत्तर दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला है आपके विंध्य पर्वत श्रृंखला। और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है फ्रेंड्स आपके जो है दक्कन के पठार से अलग करती है। और यह पर्वत श्रृंखला उत्तर दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? यानी फ्रेंड्स आपके जल संधि से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपके जो 10 डिग्री चैनल है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है, और ये छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। और ये 10 डिग्री अक्षांश उत्तर पर अवस्थित है, और ये जो अवस्थित है आपके उत्तरी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। अगला पूछा गया था आपके, मुगल वंश किस राजवंश से संबंधित था? यानी कि मुगल राजवंश जो है किस राजवंश से निकला था? इसमें से ध्यान रखें, मुगल वंश जो है मध्य एशिया के तुर्की मंगोल वंश के तैमूरी वंश की एक शाखा था। और मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। चंगेज खान और तैमूर के वंशज थे। ये जो बाबर जो थे मुगल वंश के संस्थापक थे, जो आपके चंगेज खान और तैमूर के वंशज माने जाते हैं। बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1983 ईस्वी को हुआ था। और मुगल वंश के शुरुआती अनुयायी जो थे आपके तुर्क के सरदार थे। अगला क्वेश्चन था आपके, गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद पुस्तक की जो रचना की गई थी फ्रेंड्स आपके जयदेव जी के द्वारा की गई थी। और साथ ही फ्रेंड्स इसमें जो है 12वीं सदी के हिंदू कवियों का
वर्णन प्राप्त किया गया है। यह संस्कृत में लिखी गई है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपके ये जो गीत गोविंद पुस्तक की रचना की गई थी आपके किस भाषा में लिखी गई, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन मिलता है। ध्यान रहे, आपके गीत गोविंद पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है, तो भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, तो आपके अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श से की जाती है। इसके आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो किसके अनुसार से, तो आपके राज्यपाल के परामर्श के आधार पर किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से जो है आपके राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन से आपके तलाक विवाद, ये विवाद होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे तलाक विवाद संबंधित मामले की सुनवाई किस उच्च न्यायालय में होते हैं। इसके आंसर हो जाते हैं पारिवारिक न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट में इसका जो है सुनवाई कराए जाते हैं। अगला पूछा गया था आपके भारत में उत्तर दिशा में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित है, यानी कि भारत के उत्तर में कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित है। इसका आंसर हो जाता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य जो है आपके अवस्थित हैं। अगला पूछा गया था अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते थे। इसके आंसर हो जाते 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें से 8 रजत थे और 5 कांस्य पदक सहित कुल जो है 17 पदक जीते थे। और जो है अमेरिका के कोलोरेडो में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन हुआ था आपके अमेरिका के कोलोरेडो में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2024 में तिमाही में जीडीपी के ग्रोथ सालाना आधार पर गिरावट के साथ कितनी रही है। इसके आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके जो है 5.4% जो है ये दर रही है। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा जो तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है इतना रही थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके भारत में आज़ादी से पहले किस चीज़ पर मुख्य रूप से निर्भर था। भारत आज़ादी से पहले किस चीज़ पर मुख्य रूप से निर्भर था, तो हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके मुख्य रूप से जो है आपके आय और व्यवसाय के मुख्य स्रोत पर और कृषि पर निर्भर था। यानी कि आज़ादी से पहले भारत में आय और व्यय का जो मुख्य स्रोत था वो आपके कृषि पर निर्भर था। अगला क्वेश्चन था आपके निजी कंपनियों पर प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपके जो है उदारीकरण कहलाती है, यानी लाइब्रेजेशन कहलाती है। और ये उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा मनमोहन सिंह को जो है आपके उदारीकरण का जनक माने जाते हैं। अगला पूछा गया था राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं। इसके आंसर होते हैं राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिसका वर्णन जो है फ्रेंड्स आपके नियुक्ति भारतीय संविधान के भाग 14 के तहत की जाती है। और इनकी नियुक्ति जो की जाती है संविधान के भाग 14 के तहत की जाती है। अगला पूछा गया था संविधान संशोधन विधेयक किसके अनुमोदन के बाद अधिनियम बन जाते हैं। इसके आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलनी होती है। इसके बाद जो है संशोधन विधेयक अधिनियम बन जाता है। कोई भी आप फ्रेंड्स आप संशोधन अगर पारित किया जाता है संसद में, तो जब तक इसमें राष्ट्रपति की सहमति नहीं हो जाती तब तक वो अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक वो अधिनियम नहीं बनते हैं। अगला पूछा गया था आपके प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था। इसके आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम की स्थापना जो है फ्रेंड्स आपके सेबी कहते हैं, जिसे इन्हीं के तहत की गई थी। सेबी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सेबी के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो फ्रेंड्स आपके एक संवैधानिक निकाय है। अगला पूछा गया था बजट से रिलेटेड। बजट से फ्रेंड्स आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है एग्जाम पे देखे जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स बजट से रिलेटेड जितने करंट बनते हैं उसको एक बार जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। बजट 2024-25 में 1.52 लाख करोड़ किसके एलोकेट में किया गया था। जिसके आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके बजट 2024 में जो है कृषि और उसी से संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए जो है एलोकेट किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, यानी किस मिशन के तहत जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो वो मिशन था फ्रेंड्स आपके गगनयान मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बंधन बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए कौन सा बचत खाता लॉन्च किया था। तो आपके अवनी बचत खाता जो है लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके बंधन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई है, सेशन पसंद आई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फिडेंस आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।